क्या आपका ये अमल जायज है काजी इलियास साहब? किसी के अहले खाना को तंग करना कौन से ज़ाब्ते और कानून में लिखा है? हिरासा करना है ये तो। ये रियासत का इख्तियार है यूनुस अफंदी। मैं घर में भी जा सकता हूँ, जरूरत पड़ने पर जान भी ले सकता हूँ। शेख मोहतरम ने खुद गिरफ्तारी दे दी है, जिंदान में हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। यूं बुलवाए जाने से परेशान हुए होंगे अज़मी आगा? परेशान तो हैं, मगर इन्हें मालूम है कि क्यों बुलाया गया है। मुझे नहीं मालूम मोहतरम। कैसे मालूम होगा? एक नाआकिबत अंदेश शख्स ने शेख मोहतरम पर बहतान लगाया है। उनकी काजी से शिकायत दागी है। तौबा नाउज़ुबिल्लाह, कोई बदबख्त ही शेख पर बहतान लगाएगा। उन्होंने गिरफ्तारी पेश करके खुद को कैद करवा लिया है। नालिहान में कौन शेख की शिकायत कर सकता है भला? हमारे शेख तो हर शख्स के काम आते हैं बिला तफरीक। हाँ, इंसान ऐसा ही दोगला है अज़मी आगा, सामने कुछ पीछे कुछ। बैठो अज़मी आगा, डरो नहीं। बैठो बैठो। चलो शुरू हो जाओ अज़मी आगा। क्यों बहतान लगाया शेख मोहतरम पर? अरे तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, भला मैं बहतान क्यों लगाऊंगा शेख पर? चलो बच्चे चलो, बर्तन धो लो फिर खाना लगाते। शेख साहब पता नहीं किस हाल में होंगे। अगर उन्हें पता चला कि हम इस तरह परेशान हैं तो बहुत नाराज होंगे। कहेंगे घर की क्या हालत बना रखी। दुरुस्त कह रही हैं खानम सुल्तान। कहेंगे क्यों दिल छोटा करती हो, दर्द जिसने दिया दरमान भी वही बनेगा। मुझे दरगाह जाना होगा ताकि मैं दरवेशों को तसल्ली दे सकूं। शेख मोहतरम के जिंदान में होने की खबर फैलनी नहीं चाहिए। खासकर दरवेशों को तो इसकी भिनक भी नहीं पड़नी चाहिए। चलो बच्चे चलो। मैं किस लिए शेख पर बहतान लगाऊंगा? अभी उस दिन उनके दर्स में भी हाजिर हुआ था मैं। यह भी तुम्हारी एक चाल थी ताकि किसी को शुबा ना हो, इसीलिए तुम खास तौर पर दर्स में आए थे, मैं जानता हूं। आप यकीन नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी, आखिर आपको कैसे यकीन दिलाऊं? सच होता तो यकीन आ जाता अज़मी आगा। चलो सीधी तरह सच सच बता दो, झूठ मत बोलना। मैं क्यों अपना कारोबार छोड़कर शेख के दर्स में जाता अगर उनके खिलाफ होता? अपनी दुकान खुलवाने के लिए,
इसीलिए फौरन उनकी दस्तबोसी के लिए भी चले गए, लोगों को धोखा देने के लिए, ताकि जब यह बात निकले तो कोई तुम पर शक न कर सके। यही चाल थी ना? सच बताओ। मैंने किसी की शिकायत नहीं की, किसी पर बहतान नहीं लगाया। अज़मी आगा, ये जो हम नालेहान में रहते हैं तो हमारा फर्ज है कि हर काम उसके मफाद में करें। बाकी मुल्क का हाल तो सब जानते हैं, तुम भी जानते हो। अपने पेशे में महारत का ये मतलब हरगिज नहीं कि हम ईमानदारी छोड़कर गलत कामों में पड़ जाएं। शेख मोहतरम ने हमेशा अमली जिंदगी का दर्ज दिया है, कभी ये नहीं कहा कि दुनियादारी छोड़कर दरगाह में बैठ जाएं। बल्कि वो तो हमें समझाते हैं कि लोहार बेहतर लोहा ढाए, किसान ज्यादा फसलें उगाए और खवातीन घर संभालने में ध्यान दें, ताकि ये जो हमारे इर्द गिर्द हर तरफ महाज गर्म हैं, मशरिक में, मगरिब, शुमाल और जुनूब में, तो हमारे लोग कहीं उन जंगों का ईंधन न बन जाएं। अब तुम यकीनन सोच रहे होगे अज़मी कि ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूं। याद रखना, अमन आखिर बिरादरी का पहला उसूल है, उसे हर सूरत में बरकरार रखेंगे। मगर शेख की यह नसीहत भी है कि फसादी जब हद से गुजर जाए तो उस वक्त कोई अमली कदम ना उठाना शहरियों के साथ नाइंसाफी है। अहलकारों को मैंने तुम्हारी दुकान पर भेजा है, एक एक चीज की जांच पड़ताल होगी। अकी बिरादरी को भी मैंने हुक्म दिया है, तो एक बात याद रखना, कोई भी अकी शख्स तुम्हारी दुकान से कुछ नहीं खरीदेगा। इस मसले की संगीनी का कुछ एहसास है तुम्हें अज़मी आगा? पनाह नहीं मिलेगी नालेहान में, याद रखना, पनाह नहीं मिलेगी। दुरुस्त कहते हैं आप, आपकी हर बात दुरुस्त है मोहतरम, मगर मैंने ऐसा कोई कसूर नहीं किया, कसम से। शेख की कोई शिकायत नहीं की मैंने। मैं सिर्फ आपके इल्म में लाई हूँ, मसूद आगा ने अज़मी साहब के रवैये की शिकायत की है। मुझे भी शाहीन ने बताया था, मगर मैंने तवज्जो नहीं दी। क्या बताया था? साफ साफ बताइए, पहेलियां क्यों बुझवा रही हैं? असल में अज़मी साहब शेख के किसी फैसले से नाखुश हैं। सुनने में तो यही आया है, यकीनन अफवाह ही होगी। सही कहा, ये तो दिल के मामलात हैं, किसी को अच्छा लगता है और किसी को बुरा। अम्मा जान, मैं केरा के साथ बाजार जाना चाहती हूँ। बच्चे क्या कह रही हो? ऐसे वक्त में बाजार जाने की क्या जरूरत? दम घुट रहा है। हाँ? बाबा जिंदान में और हम घर में महसूर हैं, क्या हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें क्या? ठीक है बच्चे, चले जाओ, लेकिन ये बताओ अकेली कैसे जाओगी? चली जाऊंगी अम्मा, फिक्र ना करें। नमाज पढ़ी तुमने? पढ़ ली अम्मा जान, अल्लाह कबूल करे। बस देर न लगाना, मगरिब से पहले वापस आना। अच्छा, तो कबूल नहीं करोगे? ठीक है, तुम जा सकते हो आगा। आज के बाद से लेन देन, मिलना जुलना, हर मामले में नालेहान की अकी बिरादरी के दरवाजे बंद हैं तुम पर। फिरते रहना अब मारे मारे, और अकी बिरादरी में किसी से शिकायत न करना। अज़मी आगा, झूठ बोलकर हमें कायल करने की कोशिश फजूल है। आपके दिल में जो कुदरत है अज़मी आगा, बस हकीकत वही है। कोई भी शख्स अपने दिल के आईने में कभी खुद को गलत नहीं देखता, अलबत्ता वो झूठा बौतान तराश एक बात बिल्कुल नहीं जानता
उसने शेख मोहतरम के खिलाफ भड़का तो दिया है काजी इलियास को, लेकिन मैं उस काजी को अच्छी तरह से जानता हूं। रियासत के उसूल क्या हैं, कुरान पाक में क्या लिखा है, वो समझता है। जब भी कोई शख्स किसी दूसरे पर बहतान लगाता है तो उसे गवाह पेश करना पड़ता है। आप कहें तो मैं अभी आपको इस मुकदमे का नतीजा बता सकता हूं। यह मुकदमा कौनिया की अदालत से वापस आएगा। यही बगैर गवाह के बहतान लगाने वाले फसादी को बजाते खुद इल्जाम साबित करने के लिए अदालत में पेश होना होगा, और फिर मुकदमे की कार्रवाई के दौरान सबको पता चल जाएगा कि फसादी कौन है। अगर बहतान लगाने वाला फसादी शख्स दर हकीकत अज़मी ही है तो वो यकीनन अभी से ही कोई झूठा गवाह ढूंढना शुरू कर देगा। बासिम, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? बाबा के मामले पर कोई बात सामने आई है। ये बताओ, बाबा की कोई खबर मिली क्या? अभी वक्त नहीं है किरा, फिर बताऊंगी। मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ ना। जरा रुको, मैं बाबा को ये देकर आती हूँ। नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैं बस अभी आती हूँ। तुम्हारा इंतजार करूंगी, जल्दी आना। बाबा फिक्रमंद है, बहुत परेशान भी हैं। सुनिए, आप ना पड़िए इस मामले में। खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं, हम देख रहे हैं इस मामले को। आपको कैसे पता? इत्तफाकन नजर पड़ गई आप पर। जानता हूं आप अज़मी के ताक़ुब में जा रही थी। देखिए, यह ऐसा मसला नहीं जिसे आप हल कर सकें। जो कदम उठाना पड़ा हम उठा लेंगे। आप वापस दरगाह चली जाइए। इस वक्त खानम सुल्तान को बिल्कुल अकेला न छोड़िए। अस्सलाम वालेकुम आगा। वालेकुम अस्सलाम अज़मी आगा। खैर तो है, पसीने से शराबोर हो रहे हैं। खैर है भी और नहीं भी, थोड़ा वक्त है तो कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। हमारे दरमियान जो लेन देन का मामला है क्यों ना तय कर लिया जाए। परेशान मत हो, परेशान मत हो। चाहो तो वो रकम चुकाने का एक तरीका बताऊं?
भाई कसम से मैंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल बेकसूर हूँ मैं, सच कह रहा हूँ। किसी को नहीं लूटा है मैंने, मेरा यकीन करें, चाहे तो कुरान उठवा लें। झूठा इल्जाम है भाई, किसी ने बहतान लगाया है मुझ पर। भाई मैं बेगुनाह हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो जिंदान में सभी बेगुनाह हैं, किसी ने चुप नहीं किया। बोलने वाला अगर सच बोल रहा हो तो हो जाता है उस पर यकीन। अगर आपने भी कोई जुर्म नहीं किया है तो फिर क्यों आ गए यहाँ जिंदान में शेख अफंदी? हम तो तुम्हारी जियारत के लिए आए हैं संजर जान, और जिंदान इतना बुरा भी नहीं, खासकर शोरगुल वाली दुनिया में। जिंदान बुरी जगह होती तो हजरत यूसुफ क्यों जाते जिंदान में? जहां वो बरसों रहे वो जगह बुरी हो सकती है भला? अच्छा, हजरत यूसुफ की हिकायत सुनने में कुछ दिलचस्पी है आप भाइयों को? सुनाऊं ये हिकायत अगर कहें तो? ठीक है, अच्छे सुनने वाले हों तो सुनाने में भी लुत्फ आता है। वैसे हर किसी को पसंद नहीं होते किस्से। हजरत याकूब को अपने बेटे यूसुफ से खास मोहब्बत थी। वो डरते थे यूसुफ के भाई उसको कोई नुकसान न पहुंचा दें। उधर उनके भाई वालिद की खास मोहब्बत के बाइस हजरत यूसुफ से हसद करते थे। चुनाचे उन्होंने हजरत यूसुफ को कुएं में फेंक दिया। एक काफिले वालों ने कुएं में डोल डाला तो पानी की जगह हजरत यूसुफ को पाया। उन्होंने उन्हें कुएं से निकालकर गुलाम के तौर पर सस्ते दामों बेच दिया। यूं अल्लाह ने उन्हें महफूज रखा। मिस्र के बाजार में वाली मिस्र ने उनकी बोली लगती देखी तो एक अच्छा गुलाम समझकर उन्हें खरीद लिया। मगर वो कहते हैं ना कि हुक्म तो जिसका चलता है जहां में वो सिर्फ अल्लाह ही है, और अल्लाह सब बदला लेने वालों में से बेहतर बदला लेने वाला है। वाली मिस्र की बीवी ने अपने घर में हजरत यूसुफ को जवान होते देखा तो वो अल्लाह के अता करदा हजरत यूसुफ के हुस्न से मुतासर होकर अपना आप खो बैठी। ये मशहूर हिस्सा है इस किस्से का, हर किसी को मालूम है। वाली मिस्र की ज़ौजा जुलेखा के बहतान के बाइस हजरत यूसुफ जिंदान में डाल दिए गए। मगर हजरत यूसुफ जिंदान में कैद होने से बिल्कुल परेशान न हुए। वो तो जैसे पहले से भी ज्यादा खुदा से करीब होकर दुआ करने लगे, ऐ मेरे रब, इस जिंदान को मेरी जिंदगी की सबसे ज्यादा लायक शुक्र नेमत बना दे। अगर तू मुझे उस औरत की फरेबकारी से बचाकर यहाँ न लाता तो शायद मैं माइल हो जाता, और ऐसा होता तो ये भी मुमकिन था मैं गुनहगारों में शामिल हो जाता। दुआ यूसुफ कबूल हुई और रब ने उन्हें जिंदान में ही रखा। नफसानी ख्वाहिशात के अलावा वो दुनिया के फजूल मशगलों से बहुत दूर रहे। जिंदान में वो बेशतर वक्त इबादत में गुजारते। फिर उन्होंने रब की अता करता एक खास सलाहियत के जरिए जिंदान में कैद एक मुजरिम को उसके ख्वाब की ताबीर बताई। उनकी बताई हुई हर बात सच साबित हुई। वो कहते थे ताबीर का इल्म रब का अता करदा खास तोहफा और उसके असरार में से एक है। दरअसल उनका मकसद तो हक़ ताला से मिला इल्म लोगों तक पहुंचाना था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिंदान को हक की तबलीग और दर्स का मरकज बना लिया। कितने ही कैदी जिंदान में आते जाते रहे और हजरत यूसुफ उनके दिलों को हक की रोशनी से मुनव्वर करते रहे। बाकी जो किस्सा है वो हर किसी को मालूम ही है। चुनाचे इसी सबब से उनके जमाने ही से जिंदान को हकीकत की पहचान के मदरसे के तौर पर जाना जाने लगा। मदरसा यूसुफ कहा जाने लगा जिंदान को। क्या समझे कुदरत कैसे काम करती है अजीजम संजर? गौर करोगे तो जानोगे कि बाहर की दुनिया जिंदान है या अंदर की, सवाल है ये। वजूद के बाहर जिंदान है या फिर वजूद के अंदर?
बरसात बीत चुकी है। मसूद आगा शिकार जाल में फंसने वाला है। अब ये अदालत को पागल बनाने की कोशिश करेंगे। अरे अरे अज़मी आगा, अब आखिरकार गवाह खरीद ही लिया। किसी को कत्ल करना हो तो तीर ना चला, बहुतान लगा दो। तीर का निशाना तो चूक सकता है, लेकिन जबान का नहीं। बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे लग रहा है सर फट जाएगा मेरा। हर कोई परेशान है, सभी अजियत में है अम्मा जान, लेकिन आपने तो पूरी रात जाग कर गुजार दी है। बच्चे, उन पर इल्जाम लगाया गया, जानते हुए भी मामला सुलझाने के लिए खुद जिंदान में चले गए। कैसी हो बच्चे? मैं ठीक हूँ खाना मन्ना। सर में दर्द है? ये सर दर्द नहीं, इम्तिहान है। बाबा से दवाई लाती हूँ आपके लिए, बहुत फायदा होता है। हिम्मत करें, सब ठीक होगा। तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। भूख नहीं है खाना मन्ना। शुक्रिया। बच्चे, तुम जरा दरगाह हो आओ, वहां कासिम अफंदी से पूछना कोई खबर आई यूनुस अफंदी की। काम हो गया अज़मी आगा? वापस ले ली शिकायत? ले ली यूनुस अफंदी, ले ली। मैंने तो काम कर दिया, मगर यूनुस अफंदी ने काजी से बात कर ली है, फिक्र न करो। तुम्हारे बहुतान लगाने की तहकीकात नहीं होंगी। चलो अब जाओ, जाके दुकान पर बैठो, काम करो अपना। यूनुस, बहुत शुक्रिया इलियास। काजी आजम और मूवी साहब से वाकफियत हो गई है मेरी। हस्बे कदर मोहब्बत का मामला फरमाते हैं वो। तुम्हारे मामले से मुताल्लिक मैंने उन्हें खत लिखा था। तुम्हें पहले इसलिए नहीं बताया था कि नतीजा मुस्बत निकले तो फिर बताऊं। मंजूरी दे दी है उन्होंने। ये खुशखबरी अभी अभी मिली है। अगर तुम फौरी तौर पर निकल जाओ तो अज़ान सुबह से पहले कोनिया पहुंच जाओगे मेरे दोस्त। काजी उल क़ुज़ात के हुजूर पेश होना और मालूम करना तैनाती कहाँ हुई। यूनुस, दारोगा जिंदान के पास चलते हैं, शेख मोहतरम को बाहर निकल पाए। अम्मा ने पूछवाया है यूनुस अफंदी की तरफ से कोई खबर आई है क्या? लेकिन हमें तो नहीं मालूम।
वो भी यहीं पर है या चले गए कासिम आगा? फिलहाल वो यहीं है, मगर बात यह है कि उनकी कोई खबर नहीं। मुश्किलात तो खत्म ही नहीं हो रही। काजी घर आ गए बाबा जान को ढूंढते हुए, उन पर फरार का इल्जाम लगा दिया और बाबा जान, उन्होंने तो ऐसे गिरफ्तारी पेश कर दी जैसे मुजरिम हो। बाबा जान आ तो जाएंगे ना कासिम आगा? खुद को उलझन में ना डालिए, शेख मोहतरम सुरखरू होकर लौटेंगे। और काजी इलियास अफंदी, उन्होंने तो हद कर दी, यूनुस अफंदी की कोई बात ही नहीं सुनी। यूनुस अफंदी को अपने तौर पर निमटने दे, अगर वो कुछ ना कर पाए तो फिर रखी शेख मसूद आगा के पास चलेंगे। यूनुस अफंदी आए हैं शेख बाबा। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। आ गए मेरे भाइयों। अस्तगफिरुल्लाह, शर्मिंदा ना करो यूनुस। अच्छा, हमें इजाजत दो मेरे भाई संजर। अस्तगफिरुल्लाह, तुम जब चाहो हमारे पास आ सकते हो, फिर खाना तनाउल करना हमारे फकीर खाने पर। सुनिए शेख अफंदी, आपने जिसे दरगाह पे बुलाया है वो नालेहान का नामी गिरामी चोर है। हम सब दुनिया के बाजार में अपना अपना कफन चुराने आए हैं। इस पर लगा इल्जाम हम नहीं मानते। माल किसका, मुल्क किसका, मालिक कौन, लुटेरा कौन? मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि शायद आप ना जानते हो। शेख आप बूढ़े हो गए हैं, अपनी चीजें भूलने लगे। जज़ाकल्लाह, मेहरबानी, आपकी खैर हो। शेख की गैर मौजूदगी से परेशानी नहीं, मगर काजी को क्या परखाश है, ये परेशानी बिल्कुल है कासिम आगा। जबरदस्ती घुसा है। मंगोलों के काजी है क्या? लगता है मदरसे से इल्म तो पढ़ लिया उन्होंने, मगर अदब नहीं सीखा। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। पीर भाइयों, आप सबको परेशान होने की जरूरत नहीं। जरूरी हुआ तो मैं खुद जाऊंगा, मसूद आगा से खुद बात करूंगा। इंशाल्लाह खैर की खबर आएगी पीर भाई। शेख साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह बखैर व आफियत वापसी मुबारक हो। बाइज्जत वापसी में मदद करने वालों का शुक्रिया कासिम। मुबारक हो मसूद आगा। आपको भी मुबारक हो। आपको भी मुबारक यूनुस।
खुशामदीद शेख साहब, खैरियत से होंगे आप? घर वापसी मुबारक बाबा जान। हमें क्या होना था, यूनुस और मसूद आगा कदम कदम पर हमारे साथ रहे अल्लाह के हुक्म से। चलिए अब फकीर खाने की रौनक बहाल करें। जिक्र इलाही से दिल रोशन करें अहले दिल दोस्तों के। वक्त रुखसत आ पहुंचा मोहतरम। एक लम्हा जाया किए बगैर रवाना होना है मुझे। रवाना हो जाओ, लेकिन राह से हटना मत। दुनिया में जो कुछ भी बेहतरीन है एक ही बार मिलता है। इस राह का असल कमाल ये है कि चाहो भी तो सफर के समत अपनी मर्जी से तब्दील नहीं कर सकते। तुम्हें अपना जैसा एक साथी मिल गया आइनल पीर भाई। काम ना हो पूरा मरना भी अधूरा, काम ना हो पूरा मरना भी अधूरा, काम ना हो पूरा मरना भी अधूरा। अच्छा, कहाँ जाओगे काजी बनकर? कौनिया पहुंचकर काजी आजम से ही मालूम होगा। कैसे पहुंचोगे कौनिया? घोड़ा मौजूद है मेरा बाहर। घोड़ा कहाँ से लिया ये घोड़ा यूनुस अफंदी? एक दोस्त से लिया था कौनिया में, उसने इस्तेमाल के लिए बतौर अमानत दिया है। दुर्वेश होते तो मैं कहता कि जान दूसरी जान की मालिक नहीं। खैर, घोड़ा राह पर डाल दो और फिर देखो कहां तक पहुंचाता है तुम्हें। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। ऊपर आसमान और नीचे जमीन कायम है जब तक तकलीफें आपसे दूर रहें।
जिंदा रहे तो फिर देखेंगे। चलो देखते हैं क्या करता है मौला। वो जो करता है अच्छा ही करता है। बहुत जहमत उठाई है आपने। अल्लाह आपसे राजी हो यूनुस। आपसे भी। अम्मा जान भी दुआएं दे रही थी आपको। क्या वापस जा रहे हैं? जी हाँ। कोनिया ही जाएंगे? जी कोनिया ही फिलहाल। रब्बे करीम सफर आसान करे आपका। दुनिया में जहां कहीं भी रहे यूनुस, तकलीफ का नाम तक ना हो जिंदगी में।
यूनुस है ये तो। जिंदा भी हैं या मर गए हैं? जमालिया फंदी, जमालिया फंदी। ये बेहोशी ठीक नहीं है उनके लिए। तबीब में कल तो उनको मुर्दा समझ रहे थे, लेकिन शुक्र है कि उनके जख्म अब ठीक होने लगे हैं। तकलीफ का एहसास नहीं करेंगे क्या हम? मुश्किल आए तो रोने पीटने बैठ जाएंगे क्या? एक शख्स की आजमाइश दूसरे के लिए कुछ और तरह की आजमाइश हो सकती है। आजमाइश होगी जरूर। अच्छा, तो अगर आजमाइश है तो इसमें सुरखरू भी होना होगा यकीनन। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह